हेलो दोस्तों, तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि हाउचेन को मास्टर हाउजू के साथ फाइट करनी पड़ती है जो कि मास्टर यांग के भाई थे। और चूंकि यहाँ पर हाउचेन ने अपना टेस्ट पास कर लिया था, इसलिए मास्टर हाउजू उसे एक गोल्डन बेस थ्रोन दे देते हैं जिसके साथ जुड़ी हुई कई सारी न्यू एबिलिटीज भी हाउचेन को मिल चुकी थी। हाउचेन ऑलरेडी अपने गोल्डन बेस आर्मर और थ्रोन के साथ पहले ही काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका था, लेकिन वो जब यहाँ पर बीस्ट किंग से मिलने के लिए आया ताकि वो हाउयू की मदद कर सके, तो उस पर बीस्ट किंग हाउचेन को बताते हैं कि मुझे माफ कर देना, हाउयू काफी ज्यादा स्पेशल है, इसलिए मैं उसके ब्रेथ को हाइड नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, अगर तुम हाउयू का इस्तेमाल कम से कम करो तो डीमंस को उसके बारे में मालूम नहीं हो पाएगा। यहाँ इसी वजह से हाउचेन को एक और बीस्ट की जरूरत थी जो कि फाइट के दौरान उसकी मदद कर सके। इसलिए हम देखते हैं कि हाउचेन यहाँ स्टार यूनिकॉर्न किंग से मिलने के लिए आ गया था, जहाँ पर स्टार यूनिकॉर्न किंग तो पहले से ही हाउचेन की मदद करने के लिए फौरन से तैयार हो गया, क्योंकि पिछली बार भी वो हाउचेन को मना करके बहुत ही ज्यादा पछता रहा था। और यहाँ पर हाउचेन की मदद करने के लिए एग्री होने की वजह से हम देखते हैं कि स्टार यूनिकॉर्न किंग को भी उसकी लाइट पावर मिल चुकी थी, जिसकी वजह से उसका लेवल ब्रेक थ्रू हो गया। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ हाउचेन से होती है जो कि अपने स्टार किंग पर रवाना होते हुए असैसिन टेंपल की तरफ जा रहा था ताकि वो जल्द से जल्द जाकर कैरन से मिल सके, जबकि साथ ही साथ हमें हाउचेन की मास्टर पलादीन के साथ की हुई बातें भी दिखाई जाती है, जहाँ मास्टर पलादीन हाउचेन से कहता है कि अब तो तुमने अपने टास्क पूरे कर लिए, यकीनन अब तुम सारे टेंपल्स बारी बारी जाकर अपने दोस्तों से मिलने के लिए जाओगे ताकि तुम उन्हें अपने डीमन हंटिंग ग्रुप में रिज्वाइन करवा सको। लेकिन साथ ही साथ तुम जिस भी टेंपल पास जाओगे तुम्हें वहाँ पर 1 मिलियन मेरिट पॉइंट इकट्ठा करने होंगे इससे पहले कि तुम दूसरे टेंपल जा सको। ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि ये अलायंस लीडर ने तुम्हें एक न्यू टास्क दिया हुआ है। जो सुनकर हाउचेन हैरान होते हुए कहता है कि ग्रैंडपा यांग आखिर ऐसा क्यों चाहेंगे। जो सुनकर मास्टर पलादीन जवाब देते हुए कहते हैं क्योंकि तुम और तुम्हारे सारे के सारे दोस्त हर एक टेंपल के सक्सेसर है, यानी कि वो आने वाले फ्यूचर में लीडर्स भी बनेंगे। मैनकाइंड्स की हिस्ट्री में आज तक ऐसी डीमन हंटिंग ग्रुप कभी भी नहीं बन पाई, इसलिए हम लोग इस मौके का फायदा उठाकर 6 टेंपल को और भी एक दूसरे के करीब लाना चाहते हैं। ये वही टीम होगी जो कि फ्यूचर में इंसानों को लीड करेगी। तुम लोग ऑलरेडी डीमंस के खिलाफ फाइट कर रहे हो और चूंकि हाउचेन तुम इस टीम के लीडर हो इसलिए तुमसे बहुत कुछ एक्सपेक्ट किया जा रहा है। यहाँ ये सारी बातें सुनकर हाउचेन उन्हें जवाब देते हुए कहता है कि मैं आपसे वादा करता हूँ कि मेरी टीम अपनी पूरी कोशिश करेगी, जबकि मैं भी खुद को एक बेहतरीन लीडर साबित करके दिखाऊंगा। ये कहने के बाद हाउचेन वहाँ से रवाना हो गया था। यहाँ 24 घंटे लगातार सफर करने की वजह से हाउचेन को तो स्टार किंग की काफी ज्यादा फिक्र हो रही थी। वो उससे सवाल करते हुए कहता है कि यकीनन तुम थक चुके होगे, मुझे माफ करना जो मैं लगातार तुम्हें इतनी ज्यादा मेहनत करवा रहा हूँ। जो सुनकर स्टार किंग उसे जवाब देते हुए कहता है कि फिक्र मत करो, जब से मैं प्रमोट होकर लेवल 9 पर पहुंचा हूँ तब से मेरे आसपास की लाइट एनर्जी काफी ज्यादा डेंस हो गई, इसलिए मैं अपनी एनर्जी जल्द से जल्द रिकवर कर सकता हूँ। ये थोड़ी बहुत मेहनत मेरे लिए कुछ भी नहीं। हाउचेन को भी स्टार किंग की ये बात काफी ज्यादा खुश कर देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि ये लोग इसी तरह से असैसिन टेंपल की तरफ रवाना हो गए। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होकर यहाँ असैसिन टेंपल पर आ जाता है जो कि एक्सोर्सिज्म पास गेट पर मौजूद है और इनका काम है इंसानों को डीमंस से प्रोटेक्ट करना। हम देखते हैं कि यहाँ पर कई सारे डीमंस ने एक्सोर्सिज्म पास गेट पर हमला बोल दिया था। असैसिन टेंपल के वॉरियर्स भी उन्हें रोकने की अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन तभी अचानक हम वहाँ पर एक लेवल 8 की डीमन गॉड मिस्टर वाबर को देखते हैं, जिसे डीमन गॉड नंबर 60 के नाम से भी जाना जाता था और उसकी स्ट्रेंथ बेमिसाल थी। इसी वजह से हम देखते हैं कि वहाँ पर मौजूद असैसिन टेंपल के वॉरियर्स उसके सामने टिक नहीं पा रहे थे और इसी वजह से नॉर्थन सिटी गेट की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। एक मैजिशियन फौरन इस बात की खबर यहाँ ग्रैंडपा शेंग को बता देती है, इसलिए मास्टर शेंग भी जल्दी अपने एक वॉरियर को हुक्म देते हुए रीइंफोर्समेंट वहां पर भिजवा चुका, जबकि साथ ही साथ वो कुछ थेरेपिस्ट को भी वहां पर जाने के लिए बोलता है ताकि वो जख्मियों की मदद कर सके। लेकिन तभी अचानक वहां पर एक और सोल्जर भी पहुंच गया जो कि मास्टर शेंग को बताता है कि कैसे साउथर्न सिटी गेट पर भी हमला हो चुका और वहां की हालत भी बहुत ही ज्यादा बदतर हो गई है, जबकि वहां पर इन लोगों के डिफेंस टावर्स भी मौजूद थे। डिफेंस टावर्स को प्रोटेक्ट करना तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अगर एक बार डिफेंस टावर्स टूट गए उसके बाद ये डीमंस फौरन से सिटी के अंदर इंटर हो जाएंगे, जहाँ पर कई सारे बेगुनाह इंसान मारे जा सकते हैं। मास्टर शेंगमो ने तो ये बात सुनकर बाकी के सारे बचे हुए सोल्जर फौरन से साउथर्न गेट की तरफ रवाना कर दिए। लेकिन अब यहाँ पर सिचुएशन इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है कि अगर 1 घंटे के अंदर ये जंग खत्म ना हुई तो असैसिन टेंपल के सारे सोल्जर और रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे। उसके बाद ये जंग आसानी के साथ डीमंस के हाथों में चली जाएगी। इसलिए मास्टर शेंगमो परेशान होते हुए सवाल करते हुए पूछते हैं कि आखिर हमारे असैसिन टेंपल का लीडर शैडो है कहाँ पर। उनके ये कहते साथ ही सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ शैडो
शैडो मास्टर पर आ गया था, जो कि खुद भी मैदानी जंग में उतरते हुए यहाँ नॉर्थन ग्रेट को प्रोटेक्ट करने के लिए जा रहे थे। शैडो मास्टर तेजी के साथ मूव करते हुए आखिरकार यहाँ मिस्टर वॉबर के सामने पहुंच जाते हैं, जहाँ पर वो जंप करते हुए कहते हैं कि अच्छा, यानी कि तुम्हारे पास स्टोन एबिलिटीज है। ये कहती उन्होंने अपने डैगर्स का इस्तेमाल करते हुए मल्टीपल स्लैश अटैक से मिस्टर वॉबर पर हमला कर दिया, लेकिन दूसरी तरफ मिस्टर वॉबर को तो एक खरोच भी नहीं आई। उल्टा वो शैडो मास्टर पर हमला करते हुए कहता है कि तुम्हारे ये मामूली अटैक मुझे जरा सा भी चोट नहीं पहुंचा सकते। जो सुनकर दूसरी तरफ शैडो मास्टर ने भी तेजी के साथ उसके पंच को डॉज कर लिया और वो हवा में जंप करते हुए अपने प्रिजन चेन टेक्निक को एक्टिवेट कर लेते हैं, जिस टेक्निक के दौरान उन्होंने तेजी के साथ यहाँ अपनी डार्क चेन का इस्तेमाल करते हुए मिस्टर वॉबर को कैद कर दिया था। ऐसा करके शैडो मास्टर को लगता है कि शायद वो लोग जीत गए, लेकिन ये तो तूफान से पहले की खामोशी थी, क्योंकि तभी अचानक हम देखते हैं कि मिस्टर वॉबर ने अपनी फुल स्ट्रेंथ एक्टिवेट कर ली, जिसका इस्तेमाल करते हुए वो खुद को उस चेन प्रिजन टेक्निक से आजाद करा लेते हैं। साथ ही साथ उन्होंने तेजी के साथ अपने सामने मौजूद शैडो मास्टर को पंच भी कर दिया था, जहाँ शैडो मास्टर उसके पंच को ब्लॉक करने में तो कामयाब हो गए, लेकिन दूसरी तरफ मिस्टर वॉबर उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि बेवकूफ, तुम्हें क्या लगा था? क्या सच में तुम्हें लगा था कि तुम मुझे इतनी आसानी के साथ कैद कर सकते हो? क्या ये सच में डिप्टी मास्टर ऑफ असैसिन टेम्पल की ताकत है? मुझे तो तुम लोगों ने निराश कर दिया, क्योंकि मैं तुम लोगों से कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट कर बैठा था। तुम लोग तो कुछ ज्यादा ही कमजोर निकले। अब मैं तुम सब लोगों को कुशल देने वाला हूँ। ऊपर की तरफ से वो मैजिशियन ये सारा नजारा देखते हुए फौरन से मास्टर शेंगमो को इस बारे में बता देती है कि उस रॉक डीमन ने यहाँ शैडो मास्टर को बुरी तरीके से सरप्राइज कर दिया। ये सुनकर मास्टर शेंगमो अपने मन में सवाल करते हुए कहते हैं कि आखिर यहाँ पर ये सब हो क्या रहा है? हमारे पास 50,000 सोल्जर्स की आर्मी है, लेकिन देखो सिर्फ एक लेवल 8 की डीमन ने हम लोगों को इतना सारा कमजोर कर दिया। उनसे ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो गुस्से में आते हुए कहते हैं कि क्यों ना मैं खुद बाहर जाकर उन सब डीमंस को जान से मार डालूं। जो कहती मास्टर शेंगमो तेजी के साथ वहां से बाहर की तरफ जाने ही वाले थे, लेकिन तभी अचानक उनके बाकी के साथी उन्हें वहीं पर रोक लेते हैं। वो यहाँ पर मास्टर शेंगमो को समझाते हुए कहते हैं कि आप एक्सोर्सिज्म पास गेट की बैकबोन हो। आपके अलावा ये एक्सोर्सिज्म पास गेट वैसे भी नहीं टिक सकता। आपको तो ऊपर रहना होगा, आप वहाँ पर नहीं जा सकते। जो सुनकर मास्टर शेंगमो जवाब देते हुए कहता है कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं वहाँ पर वैसे भी ना गया तो शायद ये एक्सोर्सिज्म पास गेट बचेगा ही नहीं। यहाँ उनकी ये सारी बातें सुनकर कैरन का फादर उन्हें जवाब देते हुए कहता है कि फादर आप फिक्र ना करें, मैं वहाँ पर जाकर शैडो मास्टर की मदद करता हूँ। जो कहते हैं वो तेजी के साथ यहाँ से जाने ही वाला था। यहाँ मास्टर शेंगमो से आवाज देते हुए कहते हैं कि रुक जाओ, तुम्हारी अभी तक पुरानी इंजरीज भी ठीक नहीं हुई, तुम इस बैटल में नहीं टिक पाओगे। लेकिन इससे पहले कि यहाँ पर कैरन का फादर मैदानी जंग में जंप भी कर पाता, तभी अचानक वहाँ पर इन लोगों को एक अजीब सा ऑरा महसूस हुआ। नीचे की तरफ भी सब कुछ काफी ज्यादा स्लो सा लगने लगा था। शैडो मास्टर सवाल करते हुए कह रहे थे कि आखिर ये सब हो क्या रहा है, क्योंकि चांद को एक डार्क ऑरा कवर करने लगा था और वहाँ पर शैडो मास्टर को एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक एनर्जी महसूस हो रही थी। जिस टेरिफाइंग डिस्ट्रक्टिव पावर को महसूस करके शैडो मास्टर कहते हैं कि इस ऑरा को मैं पहले भी महसूस कर चुका हूँ, लेकिन ये ऑरा उससे 10 गुना ज्यादा खतरनाक है। तभी अचानक हम देखते हैं कि एक डेथ स्लैश तेजी के साथ आते हुए यहाँ मिस्टर वॉबर के हाथ काट चुका, जिसकी वजह से तो वो दर्द से जोरों के साथ चिल्लाना शुरू कर देता है। साथ ही साथ शैडो मास्टर भी आजाद हो गया और वो ऊपर की तरफ देखते हुए समझ जाता है कि ये तो हमारी सेंट है, असैसिन टेम्पल की सेंट यानी कि कैरन, जो कि एक न्यू लुक के साथ वहाँ पर पहुंच चुकी थी। वो दिखने में पहले से काफी ज्यादा खूबसूरत और खतरनाक लग रही है, जबकि इस बार हम देखते हैं कि बिना ट्रांसफॉर्म हुए भी वो गॉड ऑफ डेथ की पावर का इस्तेमाल कर पा रही थी। शैडो मास्टर और बाकी के सारे असैसिन सोल्जर्स भी फौरन कैरन को देखकर उसके सामने झुकते हुए उसे प्रेज करना शुरू हो गए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कैरन अपने साइड का इस्तेमाल करते वहाँ पर 2 स्लैश हवा में लगा चुकी थी, जो कि एक अजीब जगह तक का पोर्टल ओपन कर देते हैं। शायद ये जगह कैरन की डोमेन होगी और हम देखते हैं कि वहाँ पर मौजूद मिस्टर वॉबर और बाकी के सारे डीमंस उस डोमेन की तरफ खींचे चले गए, जहाँ पर गिरने के साथ ही हम देखते हैं कि वो लोग फौरन से कैरन के अंडर कंट्रोल आ जाते हैं। कैरन ने काफी आसानी के साथ मिस्टर वॉबर और वहाँ के बाकी के डीमंस को खत्म कर डाला। यहाँ कैरन लेवल 8 के मिस्टर वॉबर को इतनी आसानी के साथ मार चुकी जैसे कि वो उसके सामने कुछ भी नहीं हो। इवन कि शैडो मास्टर को भी उसके साथ फाइट करने में मुश्किल आ रही थी। जबकि साथ ही साथ हम देखते हैं कि मिस्टर वॉबर का डिमोनिक क्राउन वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन कैरन ने उसे भी पकड़कर अपने हाथों से कुचल दिया। यहाँ ये सब करने के बाद दूसरी तरफ बाकी के डीमंस के दिल में तो खौफ बैठ गया था, जबकि कैरन भी अपने सोल्जर्स को इशारा करते हुए कहती है कि जाओ और मार डालो उन सबको। बाकी के सब लोग भी पीछे टेंपल से कैरन की ये टेरिफाइंग पावर देखकर काफी सारे इंप्रेस हो चुके थे। उन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि कैरन आखिर इतनी जल्दी इतनी ज्यादा पावरफुल कैसे हो गई। इवन कि उसके ग्रैंडपा खुद भी यहाँ पर कैरन पे काफी ज्यादा प्राउड महसूस कर रहे थे। उनके हिसाब से कैरन वो पहली इंसान है जो कि इस एज में इतनी ज्यादा पावरफुल हो पाई। वो जानना चाहते थे कि आखिर इस वक्त हाउचन क्या कर रहा होगा। हमारी कैरन तो यकीनन उससे काफी ज्यादा आगे निकल चुकी होगी। दूसरी तरफ मैदानी जंग में हम देखते हैं कि कैरन भी काफी आसानी के साथ वहाँ पर कई सारे डीमंस को स्लैशेस लगाते हुए काट रही थी। और तभी अचानक वहाँ मिस्टर वॉबर के टूटे हुए डिमोनिक क्राउन के अंदर से एक फॉर्मेशन एक्टिवेट हो गई, जो कि चारों तरफ से कैरन को जकड़ने शुरू हो जाती है।
ये प्रिजन फॉर्मेशन काफी ज्यादा खतरनाक थी, जिसके आसपास मौजूद सब लोगों को डैमेज हो रहा था। मिस्टर शेंगमू भी समझ गई थी कि कैरन इस वक्त बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुकी है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कैरन भी खुद को उस प्रिजन के अंदर से बाहर निकालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वहाँ पर कुछ रूट टेंटिकल तेजी के साथ उसे पकड़ना चाहते थे। बाहर की तरफ मौजूद शैडो मास्टर को भी इस बात का एहसास हो गया था, इसलिए वो अपने साथियों से कहते हैं कि हमें जल्द से जल्द सेंट को बचाना होगा। ये कहते ही शैडो मास्टर और उनके सोल्जर तेजी के साथ उस प्रिजन फॉर्मेशन की तरफ बढ़ने लगे, लेकिन तभी अचानक एक रेड थंडर तेजी के साथ उन्हें हिट करके पीछे की तरफ धकेल चुका। दूसरी तरफ अंदर हम देखते हैं कि इससे पहले कि कैरन उस प्रिजन के अंदर से बाहर निकल पाती, तभी अचानक उन रूट्स ने कैरन को पकड़ लिया, जो कि तेजी के साथ उसे नीचे की तरफ खींचने शुरू हो गए। और यहाँ हम लोगों को हमारे सवालों का जवाब भी मिल जाता है कि ये सारे जाल यहाँ पर कैरन के लिए डीमन गॉड नंबर 59 ने बिछाए हुए थे, जिसका नाम ओरियन था और वो भी एक लेवल 8 का डीमन गॉड है। वो यहाँ पर हंसते हुए कहता है कि आखिरकार हमने तुम्हें पकड़ लिया। बेशक इसके लिए हम लोगों ने अपने एक डीमन गॉड को भी सैक्रिफाइस कर दिया, लेकिन ये कुर्बानी जाया नहीं गई। यहाँ ओरियन कैरन को बताता है कि हमने बहुत अरसे से तुम पर नजर रखी थी, क्योंकि तुम गॉड्स की फेवरेट हो। असैसिन टेंपल में मौजूद तुम वो वाहिद लड़की हो जो कि काफी तेजी के साथ ग्रो कर रही थी। तुम फ्यूचर में हमारे क्लैन के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकती हो, इसलिए हमने तुम्हें पकड़ने का फैसला किया और अब तो हमने तुम्हें पकड़ भी लिया। तुम्हारे पास भागने के लिए कोई जगह नहीं बची। मैं तुम्हारा सर काट कर डीमन एम्परर के सामने रख दूंगा, वो बहुत ज्यादा खुश होंगे। यहाँ पर हम देखते हैं कि एक रूट टेंटिकल धीरे धीरे से कैरन की तरफ आ रहा था। कैरन शुरू में तो काफी ज्यादा परेशान थी, पर तभी अचानक उसने ऊपर की तरफ से एक गोल्डन एनर्जी तेजी के साथ महसूस करी, जिसे बाहर मौजूद बाकी के सब लोग भी देख लेते हैं। गोल्डन एनर्जी तेजी के साथ सीधा उसी प्रिजन ऑर्ब की तरफ जा रही है। कैरन भी दूसरी तरफ उस एनर्जी को महसूस करने के बाद मुस्कुराकर कहती है कि अब यहाँ से भागना मुझे नहीं बल्कि तुम्हें चाहिए, क्योंकि ऊपर से आने वाली वो गोल्डन एनर्जी कोई और नहीं बल्कि हाउचेन था, जिसके फेस पर एक क्राउन टाइप मास्क भी लगा हुआ है। हाउचेन यहाँ पर काफी कूल तरीके से एंट्री लेते हुए फन से उस प्रिजन ऑर्ब को तोड़ चुका, जिसके इफेक्ट के कारण हम देखते हैं कि वहाँ पर मौजूद डीमंस भी उड़ते हुए पीछे जा लगे। बाकी के सब लोग भी इस गोल्डन ब्लास्ट को देखकर काफी जरा हैरान हो चुके थे। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हाउचेन ने कूल तरीके से कैरन को बचा लिया था, जो देखकर शैडो मास्टर को तो काफी ज्यादा खुशी होती है। लेकिन दूसरी तरफ ओरियन खड़ा होकर गुस्सा होते हुए कहता है कि आखिर तुम कौन हो और तुम्हारी यूं बीच में टांग अड़ाने की हिम्मत कैसी हुई। जो कहते साथ ही वो अपने रूट टेंटिकल्स का इस्तेमाल करते हुए हाउचेन पर हमला करने शुरू हो जाता है। लेकिन हाउचेन तो काफी आसानी के साथ उड़ते हुए यहाँ कैरन को बचाने के साथ साथ उसके अटैक्स को भी डॉज कर रहा था, जो देखकर आखिरकार ओरियन गुस्सा होते हुए कहता है कि ठीक है, अगर तुम यूं ही मेरे अटैक्स को डॉज करना चाहते हो तो इन्हें डॉज करके दिखाओ। और ये कहते साथ उसने मल्टीपल रूट अटैक फोन से हाउचेन पर चलना शुरू कर दिए, क्योंकि इस वक्त टेंटिकल्स की तादाद काफी ज्यादा थी, इसलिए हाउचेन एक लाइट शील्ड बनाते हुए उन अटैक्स को ब्लॉक करने की कोशिश करता है। साथ ही साथ कैरन हाउचेन से कहती है कि ये कुछ ज्यादा ही शोर नहीं कर रहा, जिस पर हाउचेन मुस्कुराकर जवाब देते हुए कहता है कि ठीक है, पहले क्यों ना फिर इसे खामोश कर दिया जाए। जो कहती है हाउचेन ने फौरन वहाँ पर अपनी गोल्डन एनर्जी अनलीश कर दी। यहाँ पर कैरन और हाउचेन दोनों ही फाइट के लिए पूरी तरीके से तैयार हो चुके थे, और ये बात तो हम जानते ही है कि जब भी हाउचेन और कैरन एक दूसरे के शाना बशाना होकर फाइट करे तो कोई भी डीमन इन दोनों से नहीं जीत सकता। यहाँ मैदान में भी बिल्कुल ऐसा ही हो रहा था। हाउचेन और कैरन टीम अप करते हुए तीसरी के साथ ओरियन की तरफ बढ़ते हुए आ रहे थे। ओरियन को भी अपनी मौत सामने की तरफ दिखाई देती है, इसलिए वो जितना हो सके अपने टेंटिकल्स का इस्तेमाल करते हुए खुद को बचाने की पूरी कोशिश करता है। लेकिन दूसरी तरफ हाउचेन की सोर्ड्स और कैरन के डैगर्स के सामने वो टेंटिकल ज्यादा देर तक टिक नहीं पा रहे थे, जिसकी वजह से ओरियन को कई सारे स्लैश अटैक्स का सामना करना पड़ा। वो हिट होकर पीछे की तरफ आकर खुद को संभालते हुए कहता है कि क्या बस तुम दोनों में इतनी ही ताकत है, क्योंकि वो अभी भी बदकिस्मती से जिंदा बचा हुआ था। जो सुनकर हाउचेन और कैरन जवाब देते हुए कहते हैं कि नहीं, ये तो सिर्फ ट्रेलर था। जो कहते हैं हाउचेन और कैरन दोनों मिलकर तीसरी के साथ ओरियन की तरफ बढ़ने लगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ओरियन ने भी तभी अचानक वहां पर पॉइजनियस वाइन टेक्निक एक्टिवेट कर ली, जिसकी वजह से चारों तरफ पॉइजनियस गैस फैल जाती है। इस गैस के दौरान ओरियन यहाँ हाउचेन और कैरन की नजर से कहीं पर गायब हो गया, जबकि साथ ही साथ हम देखते हैं कि तभी अचानक उस पॉइजनियस वाइन के अंदर से कुछ पॉइजनियस प्लांट भी बाहर निकल आए, जो कि उस पॉइजन की तादाद को और भी ज्यादा इंक्रीज कर रहे थे। और ये पॉइजन वाकई में काफी ज्यादा खतरनाक था, जो कि अपने आसपास मौजूद किसी भी जानदार को फौरन से मार डाले। इवन कि कोई इंसान या फिर डीमन भी इस गैस के सामने नहीं टिक पा रहा। यहाँ हाउचेन और कैरन भी इस पॉइजनियस गैस के अंदर चारों तरफ से गिर चुके थे, लेकिन वो दोनों घबराते नहीं बल्कि कॉन्फिडेंस होते हुए फौरन से हवा में जंप कर चुके। जहाँ पर हम देखते हैं कि हाउचेन ने तो काफी ज्यादा लाइट एनर्जी इकट्ठा करते हुए अपने बैप्टिज्म ऑफ लाइट टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया, जिसका इस्तेमाल करते हुए नीचे मौजूद ओरियन और उसके प्लांट डिमोनिक बीस्ट पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि ओरियन के सारे पॉइजनियस प्लांट्स तो मारे गए, जबकि वो खुद भी हिट होकर पीछे की तरफ आ गिरा। इसी मौके का फायदा उठाते हुए कैरन ने एक बार दोबारा से अपनी उसी डोमेन टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया, जिसे वो पॉजिटिव नेगेटिव किलिंग एनहांसमेंट टेक्निक का नाम देती है। इस डोमेन पोर्टल के ओपन होते साथ ही हम देखते हैं कि यहाँ पर ओरियन भी तीसरी के साथ उसके अंदर खींचा गया। इवन कि वो खुद को बचाने की अपनी हर एक मुमकिन कोशिश करता है, लेकिन
लेकिन इसका कोई फायदा नहीं। और एक बार जैसे ही वो कैरन के डोमेन के अंदर इंटर हुआ तब तो कैरन उसके ऊपर पूरी तरीके से हावी हो चुकी थी और हम देखते हैं कि कैरन ने सिर्फ एक ही स्लैश का इस्तेमाल करते हुए उसे जान से मार डाला, जबकि साथ ही साथ वो उसकी डिमोनिक क्राउन को भी वहीं पर कहीं गायब कर देती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हाउचेन ने वहां पर मौजूद सारे के सारे सोल्जर्स को हील करने के लिए एक फॉर्मेशन क्रिएट कर दी, जिस फॉर्मेशन के अंदर से लाइट एनर्जी बरस रही थी और ये लाइट एनर्जी जिस भी सोल्जर पर गिरती उसकी सारी की सारी स्पिरिचुअल पावर दोबारा से रिकवर हो जाती। यहाँ एनर्जी रिकवर होने की वजह से हम देखते हैं कि वो सारे के सारे सोल्जर्स एक बार फिर से फाइट करने के लिए तैयार हो गए थे और वो फौरन से आगे की तरफ बढ़ते हुए डीमंस पर हल्ला बोल चुके, जो देखकर बाकी के सारे डीमंस घबराते हुए फौरन हार मानकर वहां से भागने शुरू हो गए, क्योंकि उनके डिमोनिक गॉड्स लीडर मारे जा चुके हैं और अब अकेले यहाँ पर रुकने का कोई फायदा नहीं। इसलिए वो डीमंस हार मानते हुए वहां से वापस रवाना हो गए और एक्सोर्सिज्म पास गेट ये जंग जीत गया, जिसकी वजह से चारों तरफ सोल्जर्स तो जश्न मनाना शुरू हो गए। दूसरी तरफ कैरन भी अपने वेपन को वापस रखते हुए हाउचेन की तरफ देखकर कहती है कि मैं जानती थी कि तुम जरूर आओगे। हाउचेन भी दूसरी तरफ कैरन की आंखों में देखते हुए सवाल करके पूछता है कि हम लोगों को मिले काफी वक्त हो गया, आखिर तुम कैसी हो? जिस पर कैरन मुस्कुराकर जवाब देते हुए कहती है कि अब तो बहुत अच्छी हूँ। और जैसा कि दोस्तों अगर आप लोगों को मालूम हो तो अलायंस ने यहाँ इन लोगों के सामने एक रूल रखा था कि कैरन और हाउचेन दोनों को ही अपना लेवल प्रमोट करके लेवल 8 तक पहुंचना होगा, अभी ये लोग दोबारा से अपने डीमन हंटिंग ग्रुप नंबर 64 में रीऑर्गेनाइज हो सकते हैं। और कैरन और हाउचेन दोनों ही इस टास्क को कंप्लीट कर चुके, यही तो वजह है कि कैरन इतनी ज्यादा खुश है। इसके बाद हम देखते हैं कि दूसरी तरफ हाउचेन ने वहाँ पर स्टार किंग को बुलवा लिया था, जो कि एक पोर्टल के अंदर से निकलते हुए तीसी के साथ आकर कैरन और हाउचेन को अपने ऊपर सवार करते हुए टेंपल की तरफ रवाना हो जाता है। टेंपल के अंदर से भी कई सारे लोग इन लोगों को अपनी तरफ बढ़ता हुआ देख रहे थे और वो लोग आपस में सवाल करते हुए कहते हैं कि आखिर ये गोल्डन नाइट है कौन? क्या ये नाइट टेंपल से आया हुआ कोई रीइंफोर्समेंट है? यहाँ पर मास्टर शेंगमू भी अपने मन में यही सोच रही थी कि आखिर ये गोल्डन नाइट है कौन? हाउचेन के फेस पर चूंकि वो क्राउन जैसा मास्क लगा हुआ था इसलिए ये लोग उसे पहचान नहीं पा रहे थे, लेकिन ये बात तो कहनी पड़ेगी कि इस गोल्डन नाइट और सेंट की जोड़ी काफी जरा कमाल लग रही थी। इवन की मास्टर शेंगमू भी अपने मन में कहते हैं कि ऑलरेडी मैंने हाउचेन से वादा किया था कि कैरन उसकी है और मुझे लगता है कि इस गोल्डन नाइट को हमारी सेंट पसंद आ गई, लेकिन हाउचेन के होते हुए मैं ये होना नहीं दे सकता, मुझे कुछ न कुछ करना होगा। हाउचेन याद रखना मैं तुम्हारे लिए अपनी जान को दांव पर लगा रहा हूँ। यहाँ वो ये सब खड़े होते हुए सोच रहे थे, तभी अचानक हम देखते हैं कि हाउचेन भी अपने स्टार किंग के साथ वहाँ पर पहुंच गया, जो कि उतरते साथ ही फौरन यहाँ पर आकर शेंगमू और बाकी के सारे सीनियर्स को रिस्पेक्ट पेश करता है, लेकिन वो सब लोग काफी जरा खामोश थे। हाउचेन भी ये देखकर थोड़ा सा हैरान हो गया कि क्या इन लोगों ने मुझे पहचाना नहीं। तभी अचानक दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मास्टर शेंगमू हंसते हुए यहाँ पर हाउचेन की तरफ बढ़ते हुए कहते हैं कि यू आर वेलकम, यू आर वेलकम। मैं सच में तुम्हारा दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि आज अगर तुम यहाँ पर ना होते तो हमारे सेशन टेंपल का पता नहीं क्या होता। यहाँ पर वो हाउचेन को कुछ भी बोलने नहीं दे रहे थे, बल्कि साथ ही साथ वो हाउचेन को पकड़कर कहते हैं कि जब से तुम्हें देखा है पता नहीं तुम्हें देखकर ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कि मैं तुम्हें बरसों से जानता हूँ, तुम्हारे साथ तो मेरा शायद कोई गहरा ताल्लुक होगा। यहाँ हाउचेन इससे पहले कि उन्हें कुछ भी बोल पाता तभी अचानक मास्टर शेंगमू हाउचेन से कहते हैं कि क्यों ना हम दोनों भाई बन जाए। अगर हम दोनों स्वॉन ब्रदर्स बन गए तो फ्यूचर में कभी भी तुम्हें मेरी जरूरत पड़ी तो वादा करता हूँ मैं तुम्हारी मदद करने के लिए जरूर आऊंगा। यहाँ पर हाउचेन को तो एक झटका लगता है। इससे पहले कि वो मास्टर शेंगमू से कुछ भी कह पाता तभी अचानक मास्टर शेंगमू दोबारा उसे कहते हैं कि इससे मिलो, ये है आज से तुम्हारा बेटा। और जबकि दूसरी तरफ इसका नाम है कैरन और ये कैरन आज से तुम्हारी ग्रैंड डॉटर होगी। यहाँ हाउचेन बेचारे के तो ये सब सुनकर तोते उड़ गई थी। इवन के कैरन का फादर भी मास्टर शेंगमू से कहता है कि फादर आखिर आप ये क्या कह रहे हो। असल में दोस्तों मास्टर शेंगमू को लगता है कि उसके सामने मौजूद लड़का हाउचेन नहीं बल्कि एक गोल्डन नाइट है, जो कि शायद कैरन को पसंद भी करने लगा। और चूंकि गोल्डन नाइट काफी जरा पावरफुल है इसलिए वो उसे ऑफेंड नहीं करना चाहते, लेकिन साथ ही साथ मास्टर शेंगमू को हाउचेन के लिए कैरन को प्रोटेक्ट भी तो करना होगा, इसलिए वो यहाँ पर मौजूद इस गोल्डन नाइट को अपना ब्रदर बनाना चाहते हैं। क्योंकि अगर एक बार ये गोल्डन नाइट मास्टर शेंगमू का स्वॉन ब्रदर बन गया उसके बाद कैरन उसकी सिर्फ ग्रैंड डॉटर होगी और वो कभी भी कैरन के साथ शादी तो नहीं कर पाएगा। दूसरी तरफ कैरन को भी ये सब मालूम हो चुका था, इसलिए वो धीरे से मुस्कुराते हुए यहाँ पर मास्टर शेंगमू से कहती है कि ग्रैंडफादर क्या आप सच में इसको अपना ब्राई ही बनाना चाहते हैं ना? देख ले एक बार फिर से सोच ले। अभी अचानक दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हाउचेन ने भी अपना मास्क हटा दिया, जहाँ मास्टर शेंगमू जैसे ही पलट कर देखते हैं वो सरप्राइज होकर कहते हैं कि हाउचेन गधे के बच्चे, अगर ये तुम ही थे तो तुमने मुझे पहले बताया क्यों नहीं? क्या तुम जानते नहीं कि तुम्हारी वजह से मैं क्या करने जा रहा था? जो सुनकर हाउचेन उन्हें जवाब देते हुए कहता है लेकिन आपने तो मुझे कुछ बोलने ही नहीं दिया, आखिर मैं आपको और चीफ को समझाता भी तो कैसे? इसके बाद वो हाउचेन को धीरे से कैरन की तरफ धकेल देते हैं। दूसरी तरफ कैरन का फादर आगे की तरफ आते हुए कहता है कि तुम दोनों को ही अलायंस की तरफ से मिशन मिला था कि तुम दोनों को अपने लेवल 8 तक पहुंचना होगा, जो कि तुम दोनों कर चुके हो। तो क्या अब तुम दोनों बाकी के टेंपल की तरफ जाओगे ताकि तुम अपने डीमन हंटिंग स्क्वाड को दोबारा से रीऑर्गेनाइज करवा सको? जो सुनकर हाउचेन जवाब देते हुए कहता है कि शायद मुझे इस एक्सोर्सिज्म पास गेट पर थोड़ा और अरसे
रुकना होगा क्योंकि मुझे अलायंस से एक स्पेशल मिशन मिला है जिसके मुताबिक मुझे तब तक इस पाथ से आगे नहीं जाना जब तक मैं 1 मिलियन मेरिट पॉइंट हासिल ना कर लूं। जो सुनकर मास्टर शेंगू आगे की तरफ आकर कहते हैं कि हाउचेन, अभी तुमने और कैरन ने मिलकर जो एक्सोर्सिज्म पास गेट के लिए किया वो 1 मिलियन मेरिट पॉइंट से तो कई ज्यादा कीमती था। तुम दोनों ने मिलकर 2 डीमन गॉड्स को जान से मार डाला है, इसलिए मैं तुम्हें 1 मिलियन मेरिट पॉइंट अभी के अभी फॉरवर्ड कर रहा हूँ। ये सुनकर तो हाउचेन भी काफी ज्यादा खुश होते उनका शुक्रिया अदा करता है। साथ ही सर वो अपने मन में कह रहा था कि मुझे मालूम नहीं था कि ये मिशन इतना ज्यादा आसान होगा। अब तो मैं अपने बाकी के टीममेट से भी जल्द से जल्द मिल पाऊंगा। यहाँ पर हाउचेन खुश होते हुए यही सब सोच रहा था। इससे पहले कि उसे मेरिट पॉइंट्स मिल पाते तभी अचानक एक सोल्जर भागता भागता वहाँ पर पहुँच गया, जो कि इन्हें बताता है कि एक बड़ी प्रॉब्लम हो गई। पता नहीं कैसे, लेकिन सारे के सारे सोल्जर धीरे धीरे कोमा में जाने लगे। यहाँ ये बात सुनकर हाउचेन हैरान होते हुए कहता है कि क्या यहाँ पर कोई और डीमन गॉड भी बचा होगा। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।